हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरा घर का सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और आज हम कहीं जा रहे हैं तो जल्दी से होना है रेडी। तो हो जाते हैं रेडी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने अपने लिए ना आज ये येलो कलर की साड़ी निकाली है और इस पे है रेड कलर का ब्लाउज। वैसे ग्रीन भी चल सकता है, ग्रे भी, लेकिन मेरा इसके ऊपर रेड है तो मैं रेड वाला डाल लूँगी। उसके बाद मैं सारा सामान जब मैंने रख लिया था तब मुझे याद आया लड्डू गोपाल के कपड़े रह गए हैं। तो हमारे पास में छोटी सी मार्केट लगती है, मैं जल्दी से वहाँ गई और लड्डू गोपाल के ये वाले कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैं ये वाले लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, क्योंकि सब लोग अगर निकल लेंगे ना घर से तो मुझे ही लड़ेंगे कि तुम लेट हो। फाइनली मैं भी टाइम से निकल चुकी थी। उसके बाद यही लोग लेट थे, यही आराम आराम से आ रहे थे। मैं तो सबसे पहले जाके गाड़ी में बैठ गई थी। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। तो भाई हम हो गए हैं तैयार और आज हम जा रहे हैं अपनी दोनों छोटी ननद के। तो अभी तो फिलहाल गाड़ी में कोई भी नहीं है, सब आ रहे हैं अभी। मैं हूँ, अभी सब आ जाएंगे फिर हम सब जा रहे हैं। मम्मी जा रही है, मैं जा रही हूँ। फिर आपको वहाँ जाके मैं पूरा व्लॉग दिखाऊंगी हम कैसे गए। और सबसे अच्छी बात यह कि जैसे हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो मेरी दोनों नंदे भी नए घर में ही गई हैं। तो मैं आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूँगी, तो व्लॉग में आप बने रहिएगा। बाय। तो चलिए अब हम निकल चलते हैं। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अभी ऑफिस टाइम बिल्कुल नहीं है। एक तो शाम को 5 बजे और एक सुबह 9-10 बजे का जो टाइम होता है ना, आप कहीं भी चले जाओ आपको जाम मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो ऑफिस टाइम होता है। तो हम 12 साढ़े 12 बजे के करीब निकले थे तो ये ऑफिस टाइम नहीं था। और दीदी को भी अपनी ननद के आगे जाना था तो उन्होंने कहा था आप टाइम से आना। तो लीजिए हम निकल चुके थे घर से और जल्दी ही हम पहुंच गए थे। तो ये है भाई मेरी ननद का घर। तो जब उन्होंने गृह प्रवेश करा था तो मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर करा था, अगर आपको याद हो तो। नहीं हो तो आप दोबारा जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे तो मेरी बड़ी वाली नंद है, सेकंड पे छोटी वाली और थर्ड उनकी उन्होंने दिया हुआ है पूरा रेंट पे। तो लीजिए हम उनके घर आ चुके हैं। तो अभी नीचे उनके ससुर जी सो रहे थे तो हमने सोचा कि चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सोने देते हैं। हम ऊपर चले गए हैं। तो ऊपर जाते ही सबसे पहले सीढ़ियों से चलते ही एक हॉल है दीदियर का। तो ये हॉल है इनका ड्राइंग रूम। उसके बाद इस तरफ है इनकी छोटी सी किचन। किचन काफ़ी अच्छी थी। और जैसे अभी हमारे घर में काम चल रहा है तो अभी इनका भी चल रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी चिमनी वगैरह नहीं लगी है। उसके बाद इस तरफ से जाते ही ये इनका बेटे का रूम है। अभी ये भी पूरे अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। और अभी मंदिर वगैरह भी ये लाएंगे तो मंदिर इन्होंने ऐसे ही एडजस्ट करा हुआ अभी। क्योंकि कहते हैं नया घर जो होता है ना उसमें आप गृह प्रवेश अगर दिवाली से पहले कर लो, उसके बाद दिवाली आए तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपने उसमें दिवाली मना लेते हैं। अगर आप होली से पहले गृह प्रवेश करते हो और नए घर में आप होली करते हो तो उसको अशुभ मानते हैं। इसीलिए दिवाली से पहले ही दीदी को भी करना था और दिवाली से पहले ही हमें भी करना था। इसलिए हमारे काम पूरे नहीं हो पाए हैं तो अभी हम रहते रहते ही पूरे करवाएंगे। तो दीदी का भी जो काम रह रहा है, अब बस वो यहाँ रह रही है ना, तो रहते रहते ही करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार दिवाली चली जाती तो फिर ना बहुत लंबा टाइम हो जाता मुहूर्त के लिए, इसलिए। तो ये है सेकंड फ्लोर मेरी छोटी वाली ननद का। तो इन्होंने भी ना ये छोटी सी किचन यहाँ पे करी हुई है, क्योंकि इनकी गुड़िया अभी छोटी है तो रात को उसका दूध वगैरह इनको गर्म करना होता है तो नीचे नहीं जाती हैं, यहीं यहीं कर लेती हैं। उसके बाद इस तरफ से निकल के ये है इनके बच्चों का रूम, जिसमें पढ़ते हैं, दंगा मचाते हैं, खेलते हैं। और यहाँ पे है ये छोटी सी बालकनी, इसमें इन्होंने बनाई है अपनी पथवारी माता। क्योंकि ये भी कार्तिक नहाती हैं तो अपनी पथवारी माता की जोत जलाती हैं, पूजा करती हैं। और सच में पथवारी माता का जो भी पूजन घर में करता है ना, तो पथवारी माता सच में उनका घर नया बनवा ही देती है। मेरा भी बन गया, मेरी दोनों नंदों का भी बन गया। तो आप ज़रूर बना के देखना पथवारी माता, कार्तिक स्नान करके देखना, आपकी भी बहुत सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। उसके बाद ये है छोटी वाली ननद का हॉल। इसमें एलसीडी पैनल तो बन गया है लेकिन अभी एलसीडी वगैरह नहीं लगी है। उसके बाद ये है इनका रूम। और इसमें हम सब नीचे थे तो बच्चे यहाँ पे ही खेल रहे थे, अपने खाने पीने में लगे हुए थे। और इस साथ में ही सारे रूम्स में इनके वॉशरूम अटैच्ड है, कहीं अलग नहीं है, सब रूम में है। उसके बाद चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे से काफ़ी आवाज़ आ रही है कि जल्दी आ जाओ चाय ठंडी हो रही है। और ये मेरी छोटी वाली ननद की बड़ी वाली बेटी है। और देखिए ये ना बहुत इसको वीडियो बनाने का काफ़ी शौक़ है। और ये है छोटी वाली। इसकी जब मेरी नंद की डिलीवरी हुई थी, जब मैंने आपके साथ पूरी डिलीवरी जर्नी शेयर करी थी, तो आप वो मेरे ब्लॉग पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद चलिए अब चलते हैं नीचे। और यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऊपर इनका सारा रेंट पे, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। और चलिए अब जल्दी से चलते हैं नीचे। चाय ठंडी हो रही है तो भाई चाय भी तो पीनी है, और सर्दियों में तो चाय ठंडी का मज़ा ही कुछ नहीं आता। तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं और मज़े लेते हैं। और देखिए ये इनका जो एलईडी बल्ब लगा हुआ था ना, ये इतना प्यारा था ना, कलरफुल लाइट थी इसमें, बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में।
और हम आ चुके हैं वापस से दीदी के ड्राइंग रूम में। अब जल्दी से नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो दीदी ने नाश्ते में रखी थी ये कचौरी और बहुत टेस्टी थी, आलू की सब्ज़ी के साथ मैंने खाई थी। उसके बाद समोसे थे और रेड चटनी थी, ग्रीन चटनी थी और आलू की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी थी। और ये कचौरी, सबसे ज़्यादा मुझे कचौरी अच्छी लगी, मैंने कचौरी ही खाई थी। और मीठे में थी बर्फ़ी। और चलिए मैं आपको जिया से मिलाती हूँ। फुगू, जैसे बोलो जिया जिया, जिया, ए जिया। ऐसे जैसे फोटो खिंचवा रही, इसने मेरा फोटो खिंचवा। ओहो। तो चलिए अब हम दीदी के घर से निकल चुके थे, क्योंकि सूरज मामा बाय करे उससे पहले हम दीदी को बाय कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी ननद के घर जाना था। और अब घर जाते ही खाने पीने की भी तैयारी करनी है, तो टाइम से घर पहुंचना ही ठीक था। उसके बाद देखिए हम जा रहे थे ना, तो रास्ते में रेड लाइट आई थी और रेड लाइट पे जहाँ हमारी गाड़ी रुकी ना, तो बस मम्मी को बेर इतने अच्छे लगते हैं ना, बेर देखते ही बोलने लगी मुझे तो बेर खाने। तो मम्मी ने गाड़ी में से हाथ दे के खिड़की में से तोड़ के बेर खाए और बहुत टेस्टी थे ये बेर। और फाइनली हम घर आ चुके थे। आते ही मैंने दोबारा से चाय बनाई। हम कहीं भी जाके आ जाते, चाय हमें अपने घर आके ज़रूर पीनी होती है। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज करके और देखिए बना ली है मैंने ये दाल। और आटा वगैरह मैंने लगा दिया था, इतने आटा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने बना ली थी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे, बाय।